इस गांव में 180 लोगों के नाम काट दिए गए हैं, जिसमें से अधिकतम लोग ऐसे हैं जो जीवित हैं, जो वोट पिछले चुनाव में जिन्होंने वोट दिया था। आरती देवी जो हैं, जो हमारी बगल में बैठी हुई हैं, इसके अलावा रामबाबू राय जी हैं जो आपको यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आशा देवी हैं आपके साथ, है ना। आशा देवी इनकी पत्नी है। तो इन लोगों के नाम काट दिए गए हैं। दोस्तों, बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ, SIR ये चुनाव आयोग ने किया, और चुनाव आयोग वोट चोरी करता है, ये बात लगभग सच साबित हो चुकी है। वोट चोरी में चुनाव आयोग इन्वॉल्व है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर-नवंबर के महीने में। उससे पहले बिहार का फर्जीवाड़ा अब बिहार के एक एक मतदाता तक पहुंच चुका है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने कैसे कैसे फर्जीवाड़ा किया है, कैसे एक ही पते पर 250-250 से ज़्यादा वोटर्स मिले, कैसे जिन वोटर्स को चुनाव आयोग ने अपनी लिस्ट में मृत करार दे दिया, मार दिया, उनसे कैसे पत्रकार जा करके उन जिंदा वोटरों से बात कर रहे हैं, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। और राहुल गांधी ने बाकायदा चुनाव आयोग की इस वोट चोरी करने वाली घटना को लेकर के बाकायदा एक पूरे राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा अभियान लॉन्च कर दिया है, और डिजिटली एक बाकायदा वेबसाइट बना दी है कि वोट चोरी वाले लोग यहां पर आकर के अपनी बात दर्ज कराएं। राहुल गांधी ने इतना बड़ा अभियान चला दिया है कि अब चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट से डिजिटल सूची को रिमूव करना पड़ा, रिमूव कर दिया ताकि कोई एक्सेस ना पा पाए, ताकि कोई चुनाव आयोग की इस धांधली पर सवाल ना उठा पाए। एक एक खबर पर आज हम जाएंगे और विस्तार से आपको बताएंगे कि चुनाव आयोग ने बीते लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में कैसे खेल किया, और बिहार के आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे खेल करने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले एक वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए। ये एक वीडियो जो अपनी स्क्रीन पर कुछ लोगों के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एक पत्रकार बैठा हुआ है, और कुछ लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति पीछे खड़ा हुआ है। ये जो लोग बैठे हुए हैं, एक महिला है, 4 पुरुष हैं, ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये लोग आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से ठीक ठाक हैं, साबुत हैं, जिंदा हैं। लेकिन चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में इनके नाम नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें कि चुनाव आयोग ने इनको मार दिया है। तो चुनाव आयोग की लिस्ट में मृत हो चुके लोगों से जिंदा बातचीत इस पत्रकार ने की है। ये पहले आप बातचीत सुनिए कि किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कैसे खेल हो रहा है। ये वीडियो और ये जो लोग दिख रहे हैं वीडियो में, ये फुलवारी विधानसभा सीट के ये लोग हैं, बिहार की विधानसभा सीट है। कैसे 180 लोगों के नाम काटे गए, ये आप देखिए जरा किस तरीके से चुनाव आयोग ने खेल किया। देखिए जरा वीडियो। पटना जिले में फुलवारी विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है धरायचक। इस गांव में 180 लोगों के नाम काट दिए गए हैं, जिसमें से अधिकतम लोग ऐसे हैं जो जीवित हैं, जो वोट पिछले चुनाव में जिन्होंने वोट दिया था। आरती देवी जो हैं, जो हमारी बगल में बैठी हुई हैं, इसके अलावा रामबाबू राय जी हैं जो आपको यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आशा देवी हैं आपके साथ, है ना। आशा देवी इनकी पत्नी है। तो इन लोगों के नाम काट दिए गए हैं वोटर लिस्ट से, और ये लोग साक्ष्य तौर पर, सीधे तौर पर यहाँ मौजूद हैं। का सबूत है कि जिंदा लोगों का भी नाम चुनाव आयोग ने काट दिया है। तो दोस्तों, साफ तौर पर इसमें तमाम सारे लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक और खेल देखिए, दैनिक भास्कर। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये दैनिक भास्कर का पहला पन्ना देखिए जरा। ये 10 अगस्त की है। 10 अगस्त की मतलब आज की फ्रंट हेडलाइन है दैनिक भास्कर की। मुजफ्फरपुर में एक ही पते पर 269, तो जमुई में एक पते पर 247 वोटर। ये ठीक वैसे ही है जैसे कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर 280 वोटर मिले थे। एक ही फ्लैट में, एक कमरे के फ्लैट में 80 वोटर, 47 वोटर मिले थे। ये ठीक वैसे ही वही तरीका यहां पर आजमाया गया। दैनिक भास्कर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि मुजफ्फरपुर के बूथ नंबर 370 पर कुल 629 वोटर हैं। इनमें से 337 पुरुष और 292 महिलाएं, और इनमें से 629 वोटरों में मकान नंबर 27 के पते पर
बूथ जो 629 वोटर हैं उसमें से सिर्फ एक पते पर, मकान नंबर 27 के पते पर 269 वोटर रजिस्टर्ड हैं। यही स्थिति जमुई में है। बूथ नंबर 86 पर 618 वोटर रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 247 वोटर जो हैं वो मकान, 255 वोटर जो हैं वो मकान संख्या 255 पे हैं, 247 से 255 के बीच में। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से चुनाव आयोग बड़े पैमाने पर लोकतंत्र का ना सिर्फ गला घोंट रहा है बल्कि सीधा सीधा जड़ से उड़ा दे रहा है। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। अजीत अंजुम ने इस पूरी फ्रंटलाइन खबर को बाकायदा ट्वीट किया और उन्होंने इसके बारे में बताया कि मुजफ्फरपुर में 250 से ज्यादा वोटर एक मकान में और जमुई में एक घर में 200 से ज्यादा वोटर। आप देखिए कि किस तरीके से बड़ा खेल हो रहा है। उधर पटना में यही हाल पटना में भी है। यह भी दैनिक भास्कर की खबर है। ये देखिए जरा हेडलाइन सिर्फ देखिए, पटना वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, वार्ड नंबर 36 में 18 मृतकों के नाम। मतलब ये वो मृतक हैं, ये वो नाम है जो सालों साल पहले मर चुके हैं, दुनिया छोड़ चुके हैं, उनको जिंदा कर दिया और जिंदा लोगों को फुलवारी में मार दिया। यानी कि आप समझिए कि चुनाव आयोग हर तरीके से वो काम कर रहा है जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर फिट बैठता है। एक जगह वोटर बढ़ा दिए, एक जगह जो जिंदा थे उनको मार दिया। आप ये समझिए, देखिए दैनिक भास्कर के हेडलाइन है, पटना वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, वार्ड नंबर 36 में 18 मृतकों के नाम, परिजनों में आक्रोश, पति का नाम देखकर रो पड़ी महिला, बोली 6 साल पहले ही चल बसे। इस तरीके की स्थितियां दोस्तों बिहार में बना रखी है चुनाव आयोग ने। उधर एक और बड़ा बिहार का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। बिहार के मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा। एक मतदाता पहचान पत्र होता है ना, एक ही जगह व्यक्ति, एक वोट एक मतदाता पहचान पत्र, एक ही जगह वो वोट कर सकता है। आपने वो फर्जीवाड़ा देखा था ना, राहुल गांधी ने जो बताया था वो लड़के के बारे में जो 4 राज्यों में वोट कर रहा था और असली वोटर लखनऊ की ईस्ट विधानसभा, लखनऊ पूर्वी विधानसभा का वो वोटर है और वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है निकला। कमोबेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उप मुख्यमंत्री, बिहार की सरकार में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं। ये देखिए जरा, ये तस्वीर देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है, चुनाव आयोग का डेटा है, वहां से है। एक इनका बांकीपुर में विधानसभा चुनाव में एक बार ये वोट डालते हैं और फिर लखीसराय में भी जाकर के वोट डालते हैं, यानी कि 2 जगह पर इनका नाम रजिस्टर्ड है। अभिषेक हैं, ये ट्वीट करते यही लिस्ट शेयर करते हुए कहते बिहार के उप मुख्यमंत्री के पास 2 वोटर आईडी कार्ड। SIR ड्राफ्ट 2025 में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का नाम 2 विधानसभा क्षेत्रों के वोटर लिस्ट में मौजूद है, एक बांकीपुर विधानसभा और दूसरा लखीसराय विधानसभा। दोनों का EPIC नंबर भी अलग अलग है, दोनों का EPIC नंबर भी अलग अलग है दोस्तों। इसी को लेकर के, इसी विजय सिन्हा के इसी फर्जीवाड़े को लेकर के बिहार कांग्रेस ने ट्वीट किया। उसने बाकायदा इनका वोटर आईडी कार्ड EPCI नंबर पूरा जारी करते हुए साफ तौर पर लिखा, लंबा चौड़ा ट्वीट का, कहा सबसे बड़े फ्रॉड तो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा निकले। साहब 2 जगह से मतदाता हैं, लखीसराय और बांकीपुर पटना। साहब ने दोनों जगह पर SIR फॉर्म भी भरा है, यानी कि SIR फॉर्म दोनों जगह भरा। आप देखिए कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा, दोनों जगह ड्राफ्ट में उनका नाम भी आ गया। महत्वपूर्ण सवाल है कि यह कैसे हुआ, क्यों, क्या वो पिछले चुनाव में 2 जगह वोट दे रहे थे? क्या चुनाव आयोग ने उन्हें 2 मताधिकार का इस्तेमाल करने का एक तरीके से अलाउ किया है? नियम के अनुसार जगह खिलाफ जाकर के 2 जगह से SIR फॉर्म क्यों भरा? चुनाव आयोग ने 2 जगह से नाम कैसे ड्राफ्ट में डाल दिया? क्या, कब होगी इस फ्रॉड पर FIR और कब होगा इस्तीफा? दोस्तों सीधे तौर पर यह फ्रॉड है, साफ तौर पर 420 का केस है और यह जानबूझकर किया गया। 2 जगह फॉर्म भरा गया, 2 EPIC नंबर, दोनों जगह SIR किया और चुनाव आयोग की मिली भगत ने, चुनाव आयोग बाकायदा चेक करके उसको ठीक भी कर दिया। तो आप समझिए किस लेवल का भ्रष्टाचार चल रहा है। कृष्णकांत लिखते हैं बिहार में पवित्र SIR की सच्चाई, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का नाम वोटर लिस्ट में 2 जगह दर्ज, लखीसराय और बांकीपुर विधानसभा। भाजपा की पवित्रता इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी ही है, वे हर जगह हर मामले में शुचिता का लबादा ओढ़कर उगाही और चोरी का रैकेट चला रहे हैं, साफ तौर पर उन्होंने लिखा।
एक और ट्वीट में कृष्णकांत लिखते हैं कि बिहार में चल रहा है एसआईआर कैसे फ्रॉड है ये समझिए। वोटर के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, उन नामों की सूची पार्टियों के साथ साझा की गई। सोचिए आप, पहले नाम हटाए गए, फिर उनकी लिस्ट जो है वो तमाम सारे राजनीतिक दलों से साझा की गई। उसके बाद पार्टियों के साथ जो नहीं साझा किया गया वो डिलीटेड वोटर लिस्ट से ईपीसीआई का नंबर गायब, ईपीआईसी का नंबर गायब है। अब बिना उस नंबर से राजनीतिक दल कैसे इन वोटर्स को वैलिडेट कर पाएंगे? चुनाव आयोग मतलब कायदे से अगर चुनाव में ही चुनाव आयोग को भी एक राजनीतिक दल बना लेना चाहिए, चुनाव लड़ लेना चाहिए। फिर जब बेईमानी से ही सरकारें बनवानी है तो फिर यही करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लोग यही बात लगातार कह रहे हैं। अब देखिए, आप समझिए कि ईपीआईसी नंबर डिलीट कर दिया, ना मकान नंबर है ना पते हैं, सब गायब। और इन्हीं के आधार पर राहुल गांधी ने महादेवपुरा में पूरा सर्वे कराया था, उसमें दिखाया था कि कैसे धांधलीबाजी हो रही है। अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और डिलीटेड वोटर लिस्ट से अनुभाग पूरा गायब कर दिया। चुनाव आयोग ने उन वोटर्स की सूची अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं की जिन्होंने फॉर्म जमा नहीं किए, उनकी सूची भी प्रकाशित नहीं की। जो आम जानकारी वोटर लिस्ट का हिस्सा होती है ये सब गायब है। अब पार्टियां किसी तरह की जांच ही नहीं कर सकती क्योंकि जरूरी सूचनाएं ही गायब है। साफ तौर पर कहा, जाओ एक विधानसभा में कर लिया, अब नहीं कर पाओगे। मुकेश कुमार लिखते हैं कि चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट से डिजिटल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हटा ली। अब डिजिटल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ही हटा ली चुनाव आयोग ने। इसे अभी 1 अगस्त को ही अपलोड किया गया था और 10 अगस्त को इसने हटा ली, 9 अगस्त को। अब अंदाजा लगाइए कि चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा होगा। इसलिए कि डिजिटली रीडेबल होने की वजह से लोग आसानी से उसकी छानबीन कर सकते थे, चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे फर्जीवाड़े को पकड़ सकते थे। चुनाव आयोग उसे हटा करके अपनी धांधली को छिपा रहा है। अभी कल ही उसने 4 राज्यों में वोटर लिस्ट अपनी वेबसाइट से गायब कर दी। माना जा रहा है कि ऐसा डेटा छिपाने या उसे बदलने के लिए किया गया है। डेटा ये तो छिपा देगा या उसे बदल देगा, इसीलिए चुनाव आयोग ऐसा काम कर रहा है। और ये देखिए, बाकायदा ये हेडलाइन है दोस्तों, ये अखबार की हेडलाइन है, ईसी रिप्लेसेस डिजिटल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट इन बिहार विद स्कैन्ड इमेज दैट मेक्स फाइंडिंग एरर्स हार्डर। एक और खबर देखिए, अरविंद गुनाशेखर ने ये खबर जारी की और बाकायदा जो चुनाव आयोग ने ये कांड किया है उसको लेकर के। चुनाव आयोग ने क्या किया दोस्तों, जो 65 लाख लोगों के नाम काटे बिहार में, अब कहा है कि उसने सीधे तौर पर कह गया कि वो उनके नाम नहीं प्रोवाइड कर सकता, सीधे तौर पर मना कर दिया। ये देखिए बाकायदा इसमें चुनाव आयोग ने कहा है। इसी को अरविंद लिख रहे हैं, कह रहे हैं ECI टेल्स SC that they cannot provide the name of 65 lakh people who have been excluded from the draft electoral roll in Bihar, nor the reason for non-inclusion of anyone in draft electoral rolls for any reason। ना कारण बताएंगे, ना हटाने का नाम बताएंगे, ना जोड़ने का रीजन बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे, सब कुछ चुनाव आयोग ने मना कर दिया। यह इस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है। इस बीच राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करके बहुत जबरदस्त तरीके से बेचैनी बढ़ा दी चुनाव आयोग की। एक बार फिर से राहुल गांधी ने आज अभी के वीडियो में ताज़ा वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने पूरे देश की जनता से अपील की। उन्होंने वो ट्वीट करते हुए लिखा कि वोट चोरी एक वोट के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है। चुनाव आयोग से हमारी मांग है, पारदर्शिता दिखाएं, डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट कर सकें। आप भी हमारे साथ जुड़कर इस मांग का समर्थन करें और वोटचोरी.in सीधे तौर पर यह वेबसाइट बना दी उन्होंने और कहा इस पर जो है जाएं और इस नंबर पर मिस कॉल करें और उसके बाद लोकतंत्र की रक्षा में सहयोग करें। साफ तौर पर राहुल गांधी ने यह बात कह दी। यह सब कुछ हो रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना दिखाता हुआ इनका एक पुराना ट्वीट सामने आया है जिसमें वो इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी पर खुद सवाल उठा रहे हैं। और अब जब वो सत्ता में हैं तो उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव आयोग को डिफेंड करने पर आ गए। सवाल चुनाव आयोग से है, मिर्ची भाजपाइयों को लग रही है, जवाब भाजपाई देख रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट देखिए जरा। इन्होंने 2014 में ये ट्वीट किया था, 8 मई 2014 को।
लिखा था, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट ईशी इज नॉट कंसर्न अबाउट द इंस्टीट्यूशंस न्यूट्रलिटी एंड दैट इज वाई अवर कार्यकर्ता हैव बीन एम्बार्क ऑन सत्याग्रह। यह ट्वीट किया था चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त उठाया था। तो अब जब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहा है तो जवाब भाजपाई क्यों दे रहे हैं, भाजपाई प्रवक्ता क्यों दे रहे हैं? ये अपने आप में दोस्तों बड़ा सवाल है। और इसलिए भी दोस्तों क्योंकि बीते दिनों राजदीप सरदेसाई ने इसी को लेकर के बाकायदा एक डिबेट में इस बात को लेकर के इस बात की तस्दीक की थी कि किस तरीके से चुनाव आयोग जो है, जब चुनाव आयोग से सवाल किया जा रहा है तो जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं। इस बीच पुराना एक वीडियो वायरल हो रहा है, गोदी पत्रकार सुशांत सिन्हा कैसे एक अपराध होता है किसी भी चोरी को छिपाने के लिए। खुलेआम आपको चंडीगढ़ का वो वीडियो याद है? कुछ कहना नहीं है हमको, आप सिर्फ ये वीडियो देखिए। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर पेन से लिख कर इन बैलेट पेपर्स को इनवैलिड कर रहे हैं, वो तो 8 से ज्यादा पे लिख रहे हैं भाई। अगर आप देखेंगे सारे बैलेट पेपर पे लिख रहे हैं। अगर वो टैंपरिंग कर रहे होते तो भाई 8 पे लिखते, क्योंकि 8 ही वोट तो इनवैलिड हुए, वो सब पे लिख रहे हैं। और दूसरी बात, एक ही जगह लिख रहे हैं भाई, कहीं टैंपरिंग करेंगे तो कहीं ऊपर लिख देंगे, कहीं कुछ लिख देंगे, कहीं दाहिने कर देंगे। सारे पेपर पे वो लिखते जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते जा। तो इसलिए इस वीडियो को टैंपरिंग का वीडियो कहना मुझे तो उचित नहीं लगता, क्योंकि अगर वो सिर्फ 8 कागज पर लिखते दिखते तब समझ में आता कि ये टैंपरिंग हो रही है। वो सारे कागज पे लिख रहे हैं, एक ही जगह पे लिख रहे हैं, और इसीलिए ये टैंपरिंग नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा टाइप नजर आता है, जहां वो साइन करते होंगे या लिखते होंगे। तो इसलिए इस वीडियो से ये साबित तो नहीं हो कि भैया वहां पर टैंपरिंग हुई। ये होते हैं दलाल पत्रकार। दलाल कहना थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, देशद्रोही पत्रकार, क्योंकि देश के साथ ये गद्दारी है, देश की जनता के साथ गद्दारी है। और उस गद्दारी को एक तरीके से ग्लोरीफाई कर रहा है सुशांत सिन्हा नाम का ये पत्रकार। तो दोस्तों इस तरीके से तमाम सारे ऐसे वीडियोस सामने आए हैं जिससे ये पता चल रहा है, जिससे ये साफ होता है कि किस तरीके से ये चीजें हो रही हैं। उधर लल्लन टॉप पर राजदीप सरदेसाई ने भी सवाल उठाया। क्या कुछ कहा राजदीप सरदेसाई ने, ये देखिए जरा। क्या इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब नेता प्रतिपक्ष करता है तो क्या इलेक्शन कमीशन का दायित्व नहीं है कि वो पॉइंट बाय पॉइंट या तो रिबटल करे या कानूनी कार्रवाई राहुल गांधी के खिलाफ करे? लेकिन जवाब कौन देता है? विद इन 1 hour of Rahul Gandhi's press conference, संबित पात्रा and किरण रिजिजू, government is batting for election commission should bat for itself. This is not about Congress BJP, this is election commission बनाम राहुल गांधी। तो राहुल गांधी ने डायरेक्ट आरोप बीजेपी पर इस समय नहीं किया है, सरकार पर किया है, सॉरी इलेक्शन कमीशन पर किया। Why is election commission not willing to take up this challenge? अब तो दोस्तों इस तरीके से सवाल उठ रहे चुनाव आयोग पर। और एक बात और बताते हैं, जब जनता अपने पर आ जाती है ना, सवाल पूछने पर आ जाती है, तो हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं। ये जो स्क्रीन पर आप अपने अखबार की कटिंग देख रहे हैं ना, बांग्लादेश वाली, बांग्लादेश पूर्व चुनाव आयुक्त गिरफ्तार, भीड़ ने जूतों से पीटा। ये स्थिति हो जाती है जब आप अपनी निष्पक्षता को खो देते हैं। ये उदाहरण है बांग्लादेश का, और कमोबेश वैसे ही सवाल इस वक्त भारत के चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।